है। सर ये क्या एक तो सर मैसेज चला आया था तो सर नहीं बोल पाया सर। हाँ है। बोल। है, अच्छा। क्योंकि एक कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, दोनों के बीच में इंटू भी है, तो इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, थ्री एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नो सर। नो सर। सुब्रजीत, राहुल, जगन्नाथ। नो सर नहीं है। सुब्रजीत कहाँ चला गया? इधर आ। सर बैठ वो सर वो बॉक्स खाली में चला जाता है सर। नोटबुक निकाल रहे हैं। बैठ बैठ। अरे थ्री भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि थ्री इंटू एक्स टू दावर जीरो इज इक्वल टू थ्री होता है। अब देख, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्स टू दावर जीरो का वैल्यू क्या है? वन है। एनीथिंग टू दावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया? आया समझ में? सर वो ऊपर वाला भी सर समझ नहीं आया। अलजेब्रिक सर सर नो। वो वाला है, और नीचे वाला भी सर होगा क्या? हाँ, क्योंकि थ्री थ्री जो है, मैं थ्री एक्स टू पावर जीरो लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि इसको जब सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा? थ्री इंटू एक्स टू पावर जीरो इज वन, विच इज इक्वल टू थ्री। तो थ्री को मैं थ्री एक्स टू पावर जीरो लिख सकता हूँ। कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर मल्टी। सर यस सर सर हमें यस। एक्स टू दी पावर सर जीरो को सर उधर क्यों लिखे? एक्स टू पावर जीरो ऐसे खुशी हुआ लिख के दिखाने के लिए कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बोल के। ओके सर ओके। हुआ। जब ऊपर टू रहता है, नीचे टू रहता है, मतलब क्या है? टू टू द पावर वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर वन, मतलब टू टू द पावर वन माइनस वन, मतलब टू टू द पावर जीरो, मतलब वन। यस क्योंकि सर। टू टू यस सर। काट के हम लोग वन लिखते हैं ना, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, याद रखना। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सोचो, क्या एक्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो सर। नो सर। गधों, नो सर। वन मल्टीप्लाइड कर लो ना, कांस्टेंट यस इनटू सर। वेरिएबल। सर एक्स ही निकले। ये सर सर 2x हो जाएगा ना? अरे वन इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा। एक्स हो जाएगा। नहीं। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। जीरो एक्स, सर हो गया सर ये। क्यों? सर इसको भी सर वैसे कर देंगे तो सर हो। अरे क्योंकि इसमें भी एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, यस मल्टीप्लिकेशन सर। है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस सर। तो अभी क्या क्या क्लियर हो गया? देखो, इक्वेशन क्लियर हुआ। इक्वेशन और वेरिएबल तो हमको पता है क्या होता है। वन वेरिएबल क्या है यस देखना सर। है, लीनियर क्या है देखना है ना। ओके सर। अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो सर। क्यों नो सर? यस सर। अरे भाई, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फिर प्लस फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, कनेक्टेड विथ फोर फंडामेंटल ऑपरेटर्स। आयुष, गया दिमाग में कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है? मैं वापस बताऊं? सर नहीं सर, समझ नहीं से पाया। देख, मैं एक की जगह कांस्टेंट लिख सकता हूँ। अच्छा, फोर एक्स प्लस फाइव वाई, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पूछ रहा हूँ। हाँ, एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। ये एक यस अलजेब्रिक सर। एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू और आरएचएस भी है, तो ये टोटल एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। इसमें एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो इस टोटल, समझना, जहां डाउट होगा पूछना, इस टोटल इक्वेशन में दो, टू वेरिएबल्स आर देयर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? टू। टू टू। वेरिएबल्स है।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर। हमको ये समझ में आ गया टू वेरिएबल किसको बोलते हैं। मैं अभी मान लो ऐसा लिखूंगा 3x² प्लस वाई इजकल टू 2, तो यहाँ भी दो ही वेरिएबल है, x और y, दो ही वेरिएबल है, और ये एक इक्वेशन भी है ना। लेकिन क्या ये लीनियर है? लीनियर जानने से पहले हमको डिग्री जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सर एक्चुअली में सर लीनियर है क्या है, तो मतलब वो है क्या? हाँ वो बता रहा हूँ अभी। बताएंगे। वो बता रहा हूँ कि ये जो लीनियर टर्म है ये क्या है। सुप्रजीत थोड़ा थोड़ा म्यूट, थोड़ा म्यूट, म्यूट कर ले थोड़ा। हाँ कुछ काच हो रहा था। हाँ डिग्री क्या है? जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x² प्लस वाई। अब पूछ रहा है इसका डिग्री क्या है। इसका डिग्री क्या बोलोगे? वेरिएबल जो है पहले वो देखो, वेरिएबल दो है, इस दोनों वेरिएबल में से सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? इस दोनों वेरिएबल से हाईएस्ट पावर ये है सर एक्स का। सर एक्स। तो ये टोटल एक्सप्रेशन का डिग्री हो गया 2। क्या हो गया डिग्री? डिग्री हो गया 2। 2। अब मान लो x² इंटू वाई प्लस 5x ऐसे दिया है ना। तो अब इसका डिग्री पूछ रहा है, ध्यान देना। अब ये टोटल का डिग्री क्या है? इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, और दोनों के 3। पीछे मल्टीप्लीकेशन है, तो ये टोटल का डिग्री आ गया 3। ये मेरे दिमाग में लिख रहा हूं। इसका तो कुछ डिग्री नहीं होता है, इसका डिग्री क्या है? 1। 1। ये टोटल में बड़ा डिग्री कौन है? 3। x²y। 3। तो ये टोटल का डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 3। आया समझ में अभी डिग्री का मतलब? सर Yes, मतलब sir. सबसे बड़ा वाला सर इसका ग्रीड सर पावर रहेगा वही सर। हाँ, दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके सर। है ना। अब दूसरा x y z, इसका डिग्री क्या है? सर 1। 1, क्योंकि इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री टोटल में 1 ही है ना। तो ऐसा एल्जेब्रिक सर इसका एक्सप्रेशन, सर +2 नहीं किया? क्योंकि पीछे मल्टीप्लिकेशन नहीं था। अगर x y z दिया है तब इसका डिग्री में बोलूंगा कि डिग्री इसका 3 है, डिग्री इसका 3 है। सर इंटू करने से सबसे सर तब हम एक प्लस सेकंड, करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। समझे समझे बात मेरा? अगर इतना क्लियर है तो 10th तक यस बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। डिग्री समझ में आ गया पॉलिनोमियल का, मतलब एक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है ना। अब यस सर। अब ये डिग्री के ऊपर सारा नामकरण है। क्या? जिस किसी एक्सप्रेशन का डिग्री, मैं डिग्री 1 लिख रहा हूं, जिस किसी एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। जिस किसी लीनियर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। लिख लो, लिख लो। जिस किसी एक्सप्रेशन का डिग्री 3 होगा, जैसे कि इसका 3 था, ये हो गया अपना क्यूबिक। जिस किसी का 4 होगा वो बन गया बाय क्वाड्रेटिक। आया समझ में? सर वो सर 3 सर क्या है? डिग्री 3 क्यूबिक, क्यूबिक। क्यूबिक। ओके सर। हो गया? यस सर। यस सर। डनो, डनो।
क्या हुआ, हो गया ना खत्म, चलें लिख लिए। अब Yes, यस sir. सर। अब क्या क्या समझ में आ गया? लीनियर का मतलब समझ में आ गया, लीनियर मतलब 1, डिग्री 1। सर 1। लीनियर क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समझ में आ गया कि भाई एलएचएस होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए और बीच में एक इक्वल टू होना चाहिए। तीसरा, Yes, sir. इन वन वेरिएबल मतलब कोई एक ही वेरिएबल होगा, एक्स होगा तो एक्स ही होगा, वाई होगा तो वाई ही होगा, कोई एक ही वेरिएबल होगा। तो सबसे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता हूं, x प्लस 5 इक्वल टू 7। अब इसको कंप्लीट देखो, वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1 है, तो टोटल एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल था, डिग्री अपना 1 ही है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, डिग्री 1 है। दूसरा इक्वेशन है। तीसरा सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस आरएचएस इज इक्वल टू है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आया समझ में? Sir, no. यस सर। Sir, और बात समझा दीजिए। एक और बात देख, वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, और कोई वेरिएबल है इसमें नहीं है। ये एक इक्वेशन भी है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू है। ओके, Yes, sir. हो गया सारा कंडीशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर सर समझ में है? अगर सर आरएच में भी सर और एक वेरिएबल होता तो? आरएचएस में अगर और एक वेरिएबल वाई होता तब नहीं होता, लेकिन और एक वेरिएबल एक्स होता तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेम बात है, अगर आरएचएस में x प्लस 5 इक्वल टू 7x ऐसे दिया होता तब भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, x प्लस 5 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब इस तरफ तो एक ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो एक ही है ना टोटल, अल्टीमेटली इस टोटल में वेरिएबल एक ही है ना, यस सर। Yes. और इसका डिग्री भी 1 ही है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो हम ये आपने जो लिखा x प्लस 5 इज टू 7 सर स्टार्टिंग में, सर उसको हम फिर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी लिख लिया ये वाला क्या? No, sir. लिख लो लिख लो लिख लो। सर मैं सर स्नैपशॉट लेके ये कर दे रहा हूँ, जब बाद में लिखूंगा। यस, मैं भी ऐसे बहुत सारा चीज क्लास 5-6 में छोड़ा था, बाद में लिखूंगा। आज 20-25 साल हो गए लिख नहीं पाया हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन, आई विल ट्राई टू। नेक्स्ट, अब सर भाई लोग, दिखाइए सर, मैं लिख रहा था। अच्छा वो हो तो अभी खत्म कर दे रहे क्या? कर दे। ये सर, सर बाद में रखना सर, अच्छा नहीं। हो गया? ये सर, मैंने ये सर। स्क्रीनशॉट लेके सर सर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। बोलो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? यस सर। नो सर। नो सर, डिग्री 2 है। नो नो यस सर। तो ये नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये है? नो सर। क्या ये है?
नो सर। क्या ये है? यस सर। ये वाला? ये सर। ये वाला? यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। ओके, अब सॉल्विंग करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। 5/4 माइनस 7y इज इक्वल टू -23/4। ओके, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सिंपल रूल है उसको, मतलब क्या बोलते हैं, क्या चीज तुम्हारे पास हमेशा रहता है बोलो तो? एक तो क्या सर, कुछ समझ नहीं आया। क्या चीज हमेशा तुम लोग लेके घूमते हो, मतलब हमेशा तुम्हारे पास रहता है? सर शर्ट पैंट। क्या रहता है? सर शर्ट पैंट। क्या रहता है? शर्ट पैंट। नहीं समझा नहीं मैं, क्या मेरे को बोलना है, समझना है। सर शर्ट। शॉर्ट, दिमाग कहाँ जाता है फिर? मतलब अरे सर तब दिमाग, तो सर हाथ भी, तब तो दिमाग सर, हमेशा रहता है ना तुम्हारे साथ। सर तो फिर मेरा हाथ भी दिमाग सर रहता है। दिमाग रहता है ना, तो उसको दिमाग में अच्छे से कहीं एक परमानेंट मेमोरी में, हमारे पास बहुत परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी होता है, तो इसको परमानेंट मेमोरी में रखना, जो अभी मैं बताऊंगा, है ना? कहाँ रखना है? परमानेंट मेमोरी में। कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वन साइड, वेरिएबल वन साइड, यस सर, ये पता है। कांस्टेंट वन साइड, वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड। तो अभी इस टोटल में वेरिएबल कौन है? ये है वेरिएबल। वेरिएबल अपने भाई के साथ आएगा, उसके सामने जो सिंबल है उसी के साथ रहेगा। इस तरफ क्या है? ये +5/4 है, +5/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, -5/4। तो -23/4 -5/4। सुब्रजीत, एक वर्ड ऑफ कॉशन तेरे लिए, ये जो 5/4 इधर आया ना, ये -5/4 को ये सामने मत लिखना, सामने मत लिखना, वो बाद में आएगा। ओके, यहीं पे लिखेगा। नेक्स्ट, -7/4 रहने दो, इसको सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम आएगा 4। 23 - 5 क्या आएगा? -27। 28/4 -28/4 क्या होगा? -7। कट जाएगा। -7y इज इक्वल टू -7, -7y इज इक्वल टू -7। अभी ध्यान दो, ये दोनों मिलके एक ही टर्म है। टर्म अलग होते हैं प्लस और माइनस से, मतलब मैं 7 + y अगर बोलूंगा तो ये दो टर्म है अलग अलग, लेकिन 7 × y अगर बोलूंगा ये एक सिंगल टर्म है। इतना बात समझ में आया? तो अभी ये Yes, एक sir. सिंगल टर्म है, इसके सामने माइनस है, ये एक सिंगल टर्म है, इसके सामने माइनस है, तो अभी मैं काट सकता हूं माइनस को। यस सर, माइनस में कट जाएगा। ये सब माइनस माइनस प्लस। तो 7y इज इक्वल टू 7, which implies that y is equal to 7/7, that is 1। y का वैल्यू आ गया, और यस सर। सॉल्यूशन हो गया, निकल गया, सॉल्व कर लिए। यस सर। यस सर। यहाँ गड़बड़ बिल्कुल मत करना, इस जगह पे 10 में से 7-8 बच्चा यही गड़बड़ करता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, -7 + x है, इधर -5 है, ये माइनस और माइनस को काट देंगे तो पूरा कट गया। यस सर, फिर रॉन्ग हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ तो पे गलत प्लस। हो जाएगा सर। हाँ, सर अगर पूरा पे होता, तो कैसे होता? ये -7 है, ये +x है ना, इस दोनों में से अगर मेरे को -1 कॉमन लाना है तो यहाँ तो 7 लिखूंगा चलेगा, क्योंकि -1 × 7 इज -7, -1 × -x इज +x, -1 × -x इज +x। अब अगर मैं काटना चाहूंगा तब काट सकता हूं, ये क्योंकि टोटल पे
मैं ले आया था सिंबल को, और यहाँ पे टोटल पे वो सिंबल दिया है, तो दोनों सिंबल कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो अलजेब्रा के वर्ल्ड में सिर्फ प्लस और माइनस ही सेपरेट करता है टर्म्स को, इनटू और डिवीजन कंबाइन करता है। मतलब ए बी और ए बाय बी ये दोनों एक सिंगल टर्म है, लेकिन ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। आया समझ में? यस सर। यस एक्सरसाइज 2.1 असाइनमेंट है। ओके सर। ओके सर। जाओ आयुष। सर सर एक फोटो बार भेज सर देंगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर स्टार्टिंग से सर ले सकते हैं। स्टार्टिंग। फटाफट लो जल्दी। यस सर हो गया सर ये वाला। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यस सर। पलटा 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 समय 4 ले 3 लेता हूँ, मैं सबको भेज दूंगा। यस सर। 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 यस सर हो गया। चलें? यस सर। यस सर। आप सर वो एक्सरसाइज का सर फोटो भेज दें क्या? एनसीईआरटी ओके NCERT सर ने 2.1 बोला, 2A नहीं बोला। 2.1 बोला मैं, एनसीईआरटी 2.1 है ना? ओके सर। हाँ। ओके सर। सर हम लीव कर ले। यस यस। थैंक यू सर, बाय सर।